कुछ लोग आपको बोलेंगे कि फाइनल पेपर बहुत ज्यादा इजी आएगा, कुछ लोग बोलेंगे कि फाइनल पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आएगा, लेकिन आज की इस वीडियो में ना मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपका फाइनल पेपर कैसा आएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, जब से बच्चों को एक बात पता चली है ना कि उनके फाइनल पेपर के अंदर 50% से ज्यादा क्वेश्चन कंपिटेंसी बेस्ड होने वाले हैं, तब से बच्चों के मन में एक टेंशन है, बच्चों के मन में एक डाउट है कि उनके फाइनल पेपर का आखिर लेवल क्या होगा। मेरी एक भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें बच्चों का ये कमेंट ना आता हो कि भैया हमें प्लीज फाइनल पेपर का लेवल बता दो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपके फाइनल पेपर का लेवल क्या होगा। इस वीडियो के बाद है ना आपके सारे जो डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फाइनल पेपर है ना वो इजी आएगा, हार्ड आएगा या फिर एवरेज आएगा। तो प्लीज यार इस वीडियो को ना एंड तक देखना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो फाइनल पेपर है ना वो आखिर डिजाइन कैसे होता है। देखो यार, जो आपका फाइनल पेपर डिजाइन किया जाता है ना वो कोई एक बंदा बैठ के डिजाइन नहीं करता। आपका एक पेपर के लिए ना कम से कम 5 सीबीएसई के टीचर लगते हैं, तब जाके आपका फाइनल पेपर डिजाइन होता है। और वो जो 5 टीचर होते हैं ना वो हर बच्चे को ध्यान में रख के पेपर डिजाइन करते हैं, चाहे वो क्लास का सबसे डल बच्चा हो, चाहे क्लास का एवरेज बच्चा हो, चाहे क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा हो। तीनों बच्चों को ना ध्यान में रख के जो आपका फाइनल पेपर है वो डिजाइन किया जाता है। मान के चलो, अगर उन्होंने सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे के हिसाब से पेपर बना दिया तो आपका पेपर तो बहुत ज्यादा हार्ड बन जाएगा, या फिर उन्होंने मान लो फॉर एग्जांपल डल बच्चे को ध्यान में रख के पेपर बना दिया तो पेपर बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा। तो वो है ना ऐसी गलती नहीं करते हैं, वो तीनों बच्चों को ना इक्वली ध्यान में रख के पेपर डिजाइन करते हैं, ताकि कोई जो डल बच्चा है उसको ये ना लगे कि यार पेपर बहुत ज्यादा हार्ड बन गया है, और कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसको ये ना लगे कि पेपर बहुत ज्यादा इजी बन गया है। तीनों बच्चों को ना इक्वली ध्यान में रख के पेपर डिजाइन किया जाता है। अब मैं आपको ना परसेंटेज वाइज बताता हूं कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके से डिजाइन होता है। तो देखो यार, आपका जो 40% पेपर होता है ना वो आपका हमेशा इजी बनता है। 40% आपका पेपर है ना जानबूझ के इसलिए इजी बनाया जाता है ताकि क्लास का एटलीस्ट हर बच्चा कम से कम पास तो हो जाए। देखो यार, जब आपका सीबीएसई पेपर डिजाइन करती है ना तो वो ये सोच के पेपर डिजाइन नहीं करती कि हमें ना बच्चों को फेल करना है। सीबीएसई खुद चाहती कि हर बच्चा ना पास हो जाए और वो अगली क्लास में प्रमोट हो सके। और तभी तो आपने नोटिस भी किया होगा कि हर साल है ना 97% से ज्यादा बच्चे ना इजीली पास हो जाते हैं। सिर्फ है ना 3 से 4% बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं। और ये जो 3 से 4% बच्चे ना ये लिटरली कुछ नहीं पढ़ते, इनका तो ना फेल होना बनता ही है, ठीक है। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि हर साल का जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना होता है, 33% होता है। और आपका 40% से ज्यादा पेपर इजी होता है। इसीलिए ना हर बच्चे के लिए पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हर बच्चा ना थोड़ा बहुत पढ़ के भी पास हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला जो 40% पेपर है ना ये होता है आपका एवरेज पेपर, ठीक है। यानी कि ये ना तो ज्यादा हार्ड होता है ना ज्यादा इजी होता है। अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत भी पढ़ लेगा ना, ये मान के चलो अगर आपने थोड़ी बहुत एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ रखी होगी ना तो भी आप इजीली इस एवरेज वाले पेपर को अटेम्प्ट कर लोगे। तो 40% आपका पेपर इजी आता है और अगला जो 40% पेपर है ये आपका एवरेज आता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी भी ठीक ठाक पढ़ रखी है ना तो ये मान के चलो कि आप इस 80% पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर लोगे और इस 80% में से ना 70% मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। लेकिन मुश्किल आती है अगले 20% वाले पेपर में, क्योंकि ये जो बचा हुआ 20% पेपर है ना ये होता है हार्ड पेपर। ये जो हार्ड पेपर है ना ये इंटेलिजेंट बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जाता है, क्योंकि देखो यार, अगर पूरा पेपर ही इजी कर देंगे तो ये जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये जो पूरी दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, ये तो नाराज हो जाएंगे कि यार हमने इतनी मेहनत की, उसका क्या फायदा मिला, राइट। तो इसीलिए पेपर को ना इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो क्लास का सबसे डल बच्चा है ना वो भी इजीली पास हो सके, और जो एवरेज बच्चा है वो 80% पेपर को अटेम्प्ट कर सके, और जो इंटेलिजेंट बच्चा है ना वो इस 20% पेपर में दिमाग लगा सके। तो आपको समझ में आया कि आपका फाइनल पेपर किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। और देखो यार, मैं ना अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं, बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, और अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ना मैं अभी भी ऐसे जानता हूं जो है ना कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का नाम सुन के ना डर गए हैं। उनको ये लगता है कि यार इस बार है ना सीबीएसई कुछ नई चीज लेके आ रही है तो हो सकता है कि इस साल है ना आपका पेपर हार्ड आ जाए। ये कोई पहली बार नहीं है कि सीबीएसई कुछ नया लेके आ रही है, हर साल है ना सीबीएसई कुछ ना कुछ नया लेके आती है। तुम पहली बार बोर्ड्स दे रहे हो तो तुम्हें लग रहा है कि यार ये कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नए हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रूफ के साथ समझाता हूं। देखो, जो 2016 वाला पेपर हुआ था ना उस टाइम सीबीएसई कंटीन्यूअस कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन वाले टाइप के जो क्वेश्चन है वो नए लेके आई थी। उसमें क्या होता था कि आपकी जो मार्कशीट बनती थी ना उसमें सीजीपीए आता था। उस टाइम परसेंटेज वगैरह नहीं मिलते थे, और उसमें ना जो क्वेश्चंस होते थे वो थोड़े कंप्रीहेंसिव टाइप के होते थे, ठीक है। ये चीज पहली बार सीबीएसई 2016 में लेके आई थी। उसके बाद 2017 में वैल्यू एडेड क्वेश्चन आए। वैल्यू एडेड क्वेश्चन में पता है क्या होता था, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ना फिजिक्स के अंदर, तो उस चैप्टर से ना एक टाइप का क्वेश्चन आया था कि मान लो किसी इंसान के करंट लग गया तो आप क्या करोगे। ऑब्वियसली बात है, हम उस इंसान को बचाने जाएंगे। अब उस इंसान के करंट लग गया तो आपको कैसा फील हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यार मेरे को बुरा फील हो रहा है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके वैल्यू एडेड क्वेश्चन में पूछे जाते थे, जिससे ना कोई समाज में वैल्यू ऐड हो। अब जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ठीक है, आपने ये पढ़ तो लिया लेकिन
ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ये हमारे समाज में हमें क्या सिखाता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना ये आपके वैल्यू एडिड क्वेश्चन में पूछे जाते थे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये किस टाइप के क्वेश्चन थे, यस ये इस टाइप के आते थे। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन आता था 5 नंबर का वैल्यू एडिड। ठीक है, अब ये हट चुका है, अब आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये आपका 2017 में सीबीएसई पहली बार लेके आई थी। ठीक है, इसके बाद 2019 और 20 वाले सेशन में आपको पता है कोरोना टाइम आ गया था, तो उस टाइम आपका सिलेबस काफी ज्यादा चेंज हो गया था। और कोरोना टाइम में ना एक आपके एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने लग गए थे, जिसमें आपके एक्टिविटी से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे। ठीक है, उस टाइम भी एक नई चीज लेके आई थी सीबीएसई। इसके बाद 2020 और 21 में आपके एग्जाम कैंसिल हो गए थे। इसके बाद आपके 2021 और 22 में आपके जो पेपर हुए थे वो आपके टर्म वाइज हुए थे, यानी कि साल में 2 बार पेपर हुए थे। अब सोच के देखो, जो बच्चे 21 और 22 सेशन में थे उनके लिए तो यार टर्म वाली चीज नहीं थी, वो तो सोच के डर गए होंगे। लेकिन कमाल की बात बताऊं, उनका पेपर भी ना इजी आया था। तो अब आपको ना कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सुन के ना डर लग रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, वो भी इजी ही आएगा। ठीक है, अब 22 और 23 में जो क्वेश्चन आए थे वो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कि ये जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाली चीज है ना ये आपके पिछले साल इंट्रोड्यूस हुई है। लेकिन पिछले साल क्या हो रहा था, आपके ना सिर्फ 30% जो क्वेश्चन है वो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार सीबीएसई ने क्या किया है कि जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है ना वो इंक्रीज कर दी है, वो इस बार आपकी 50% से ज्यादा कर दी है। तो आपको ना ऐसा डरना नहीं है कि यार कोई नई चीज आ रही है सीबीएसई की तरफ से तो हो सकता है हमारे पेपर मुश्किल आएंगे, ऐसा नहीं है। सीबीएसई हर साल है ना कुछ नया लेके आती है, और हर साल बच्चा डरता है, लेकिन हर साल का जो पेपर है वो इजी ही आता है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि यार कुछ नया आ रहा है तो हो सकता है कि पेपर मुश्किल आएगा, ऐसा नहीं है। हम यार इतने टाइम से इस फील्ड के अंदर है तो हमें पता है। तुम बोर्ड्स पहली बार दे रहे हो तो तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन डरो मत। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हमें ना एग्जैक्ट बता दो कि हमारा फाइनल पेपर किस तरीके से आने वाला है। देखो यार, अब ये चीज है ना काफी सब्जेक्टिव है। कैसे सब्जेक्टिव है? अब जिस बच्चे ने बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी होगी, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी ना, उसको आप कैसा भी पेपर दे दोगे ना उसको इजी लगेगा। अब जिस बच्चे ने कुछ पढ़ ही नहीं रखा होगा उसको आप इजी पेपर भी दोगे ना तो भी उसको मुश्किल लगेगा। तो अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका फाइनल पेपर कैसा आएगा? मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपको क्या करना है, आपको ना जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है जो कि सीबीएसई ने इस सेशन के स्टार्टिंग में ही रिलीज कर दिया था, आपको ना वो पेपर क्या करना है, सोल्व करना है। क्योंकि आपका जो फाइनल पेपर आता है ना वो हमेशा जो सीबीएसई का ऑफिशियल पेपर होता है उसके जैसा ही आता है, सेम पैटर्न होता है, सेम लेवल होता है। ठीक है, चाहे क्वेश्चंस का लेवल ले लो, चाहे क्वेश्चंस का पैटर्न ले लो, हर चीज सेम होती है। तो आपको अगर एक्सपेक्ट करना है, अगर आपको प्रिडिक्ट करना है कि आपका फाइनल पेपर कैसा आएगा, तो सिंपल तरीका क्या है, जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना जो सीबीएसई ने ऑलरेडी रिलीज कर रखा है, आप एक बार खुद उसको सोल्व करो। और उस सैंपल पेपर को सोल्व करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, आपको वो सैंपल पेपर हार्ड लग रहा है तो ये मान के चलना कि आपका फाइनल पेपर भी आपको हार्ड लगेगा। अगर आपको वो ऑफिशियल सैंपल पेपर इजी लग रहा है तो ये मान के चलना आपको फाइनल पेपर भी इजी लगेगा। तो अगर आपको प्रेडिक्ट करना है ना कि आपका फाइनल पेपर कैसा होगा, तो सिंपल क्या करना है, जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो खुद से आप सोल्व करो। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट आएगा कि भैया प्रैक्टिस पेपर तो हार्ड था और सैंपल पेपर इजी था, तो क्या फाइनल पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा? देखो, जो आपका फाइनल पेपर का लेवल होता है ना वो सैंपल पेपर से मैच करता है, प्रैक्टिस पेपर से मैच नहीं करता। मेरे को पता है तुम्हारा जो प्रैक्टिस पेपर है वो काफी हार्ड आया था और बहुत सारे बच्चे उस प्रैक्टिस पेपर को देख के डर गए थे, लेकिन टेंशन मत लो, आपका जो प्रैक्टिस पेपर का लेवल है ना वो आपके फाइनल पेपर से मैच नहीं करेगा। आपका जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना उसके जैसा ही आपका फाइनल पेपर आएगा, मतलब क्वेश्चंस का लेवल सेम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सैंपल पेपर है वही पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो क्वेश्चंस का लेवल है ना वो आपका फाइनल पेपर से मैच करेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको ना सीबीएसई का जो मैथ का ऑफिशियल सैंपल पेपर है, सीबीएसई का जो साइंस का ऑफिशियल सैंपल पेपर है, वो खुद से अच्छे से सोल्व करना है। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका फाइनल पेपर का लेवल क्या होगा। अगर आपको सैंपल पेपर इजी लग रहा है तो ये मान के चलना आपको फाइनल पेपर भी इजी लगेगा। अगर आपको सैंपल पेपर हार्ड लग रहा है तो ये मान के चलना आपको फाइनल पेपर भी हार्ड लगेगा। और अगर आपको सैंपल पेपर एवरेज लग रहा है तो ये मान के चलना आपका फाइनल पेपर भी आपको एवरेज लगेगा। और इन सैंपल पेपर को सोल्व करते टाइम तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम आए ना तो टेंशन मत लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस चैनल के ऊपर इन सैंपल पेपर का जो वीडियो सॉल्यूशन है ना वो अपलोड कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये मैथ वाले पेपर का सॉल्यूशन है, और ये जो सॉल्यूशन है ना वो बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर है। आप देख सकते हो 4.25 घंटे का वीडियो है, यानी कि आपका हर क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। क्योंकि देखो यार, जब आप इस सैंपल पेपर को सोल्व करोगे ना, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको समझ ना आए, ठीक है, तो उस टाइम आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए ना तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैथ वाले पेपर का सॉल्यूशन है, साथ में मैंने आपका साइंस वाले पेपर का भी सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है, ये भी 4 घंटे का है, यानी कि ये भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, तो जब आप इन सैंपल पेपर को सोल्व करोगे तो कहीं भी टेंशन आए तो आप इन वीडियो सॉल्यूशन को देख सकते हो। इन वीडियो सॉल्यूशन का जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा,
दूंगा, तो डायरेक्ट आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इन वीडियो सॉल्यूशन को देख सकते हो। हमें ये तो पता चल गया कि पेपर का डिजाइन किस तरीके से होने वाला है, लेकिन सिर्फ इससे काम थोड़ी ना चलेगा, हमें पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि पेपर मैंने बताया 20% हार्ड भी आएगा। उस 20% हार्ड पेपर के लिए हमें पढ़ना है ना, तो अभी हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो यार, मैंने ना इस चैनल के ऊपर एक नई सीरीज शुरू की है, और इस सीरीज के अंदर मैं आपको क्या करवाऊंगा, इस सीरीज के अंदर है ना मैं आपको पिछले 10 साल के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो ये केमिस्ट्री की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, बहुत सारे बच्चों ने देख ली होगी, जो पुराने सब्सक्राइबर है उनको पता होता है, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के जो पिछले 10 साल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी प्रोवाइड करूंगा। और अगली वीडियो में मैं आपको पिछले 10 साल के बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको एसएसटी के और मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए पिछले 10 साल के, तो आप मेरे को ना कमेंट्स में बता देना। ज्यादा डिमांड आएगी ना, तो मैं अगली वीडियो में आपको एसएसटी के एंड मैथ्स के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखो यार, आपको पता है ये जो पढ़ाने वाली वीडियोस होती है ना, इनमें थोड़े से व्यूज वगैरह कम आते हैं, आपको पता है, राइट। तो यार देखो, मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूं, इस टाइप की वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अगर मेरे को व्यू चाहिए होते ना, तो मैं हो सकता है 1-2 क्लिकबेट कर देता, लेकिन यार मैं व्यूज वगैरह के पीछे नहीं भागता। मेरा जो मेन गोल है ना, वो है तुम्हारा भला करना। तो प्लीज यार तुम मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करना, मेरे को ना तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस टाइप की जो पढ़ाने वाली वीडियोस होती है ना, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। इस टाइप के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ढूंढना इजी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना, और इस टाइप की जो वीडियोस है ना, इनको प्लीज अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और इस टाइप की जो पढ़ाने वाली वीडियोस है ना, वो मैं आपके लिए और भी बना सकूं, ठीक है। देखो, अगर व्यूज वगैरह आएंगे तो मैं इस टाइप की जो वीडियोस है ना, वो बहुत ज्यादा कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, ये जो केमिस्ट्री के पिछले 10 साल वाले क्वेश्चन है ना, ये ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपको केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखने हैं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। अगली वीडियो में मैं आपको फिजिक्स एंड बायोलॉजी की जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। एसएसटी और मैथ्स के अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। और देखो यार, प्लीज सपोर्ट जरूर करना, बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे को आपके सपोर्ट की। तो प्लीज इन वीडियोस को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब मैं अगली वीडियो में आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करूं तो आपको पता चल जाए, ठीक है। देखो यार, मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, बार बार मैं सपोर्ट मांग रहा हूं, ठीक है। देखो, मेरा मतलब बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं मैं इस टाइप की वीडियोस अपलोड करके, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करना, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस टेलीग्राम चैनल पे भी मैं काफी अच्छी अच्छी चीजें अपलोड करता रहता हूं, बुक्स वगैरह की पीडीएफ वगैरह भी अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं गाइस फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।